मोक्ष संन्यास योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा। परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। श्लोक 3। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 4। निश्चय श्रेणु में तत्व त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तित। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। श्लोक 5। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। श्लोक 6। अतान्यपित तु कर्माणि स्यौ त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतम उत्तमम्। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। श्लोक 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तां सः परिकीर्तित। नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। श्लोक 8। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न्याय त्याग फलम लभेत्। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। श्लोक 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगः त्यक्त्वा फलच्चैव स त्यागः सात्विको मात्। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। श्लोक 10। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुशजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। श्लोक 11। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्य श्रेष्ठः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्य विधीयते। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। श्लोक 12। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्या न तु संन्यासिना क्वचित्। जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अपने कर्मफलों का त्याग करते हैं उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। श्लोक 13। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में साध खे कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझो, जो ये बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। श्लोक 14। अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम्। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक हैं। श्लोक 15-16। शरीर वाग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतु तत्रैव सति कर्तारमात्मान केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। श्लोक 17। यस्य नाहत् कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमौ लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। श्लोक 18। ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म के उपादान, स्वयं कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। श्लोक 19।
ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणस ज्ञाने यथावत् शृणुतान्यपि। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। श्लोक 20। सर्वभूतेषु येनैक भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है उसे सत्वगुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। श्लोक 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है उसे राजसी माना जाता है। श्लोक 22। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमः तुकम् अतत्त्वार्थवदल्प च तत्तां समुदाहृतम्। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो और जो न तो किसी कारण और न ही सत्य पर आधारित है उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। श्लोक 23। नियतम संग्रहितम रगद्वेष्टः कृतम अफलप्रक्षुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। श्लोक 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहनारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। श्लोक 25। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आंकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं वे तमोगुणी कहलाते हैं। श्लोक 26। मुक्तस्नगोन्हवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यो सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। श्लोक 27। रागी कर्मफल प्रक्षुरलुब्धो हिंसात्मको शुचे हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तित। जब कोई कर्ता कर्मफल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है उसे रजोगुणी कहा जाता है। श्लोक 28। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टालमटोल करता है वह तमोगुणी कहलाता है। श्लोक 29। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविद शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। श्लोक 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभित बंधम मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। श्लोक 31। यया धर्म धर्म च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। श्लोक 32। अधर्म धर्मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थ विपरीतांशिच बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। श्लोक 33। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। जो धृति योग से विकसित होगी और जो मान, प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है उसे सात्विक धृति संकल्प कहते हैं। श्लोक 34। यया तु धर्म कामार्थान्धुत्या धारयते अर्जुन प्रसंगन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। वह द्यति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। श्लोक 35। यया स्वजम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी। दर्बदेपूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं करता उसे तमोगुणी धृति कहा जाता है। श्लोक 36। सुख त्विदानी त्रिविध शृणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दोखांतम च निगच्छति। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। श्लोक 37। यत्तद्ने विश्वमेव परिणाममृतोक्सम तत्सुख सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम।
जो आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है उसे सात्विक सुख कहते हैं। ये शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्म ज्ञान में स्थित होती है। श्लोक 38। विषयेंद्रिय संयोगाद्य तदग्रमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुख पर राजसम स्मृतम। उस सुख को रजोगुणी कहा जाता है जब यह इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सदृश लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। श्लोक 39। यज्ञ चानुबंधे च सुख मोहन मात्मनः निद्रा से प्रमादोत्थ तत्ताम से मुदाहृतम्। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है वह तामसिक सुख कहलाता है। श्लोक 40। न तदस्ति पृथिव्या व दिवि देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृतिजन मुक्तम यद भेस्यात्र भर्गुणे। इस भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। श्लोक 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। श्लोक 42। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास ये सब ब्राह्मणों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। श्लोक 43। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यप्लायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता ये सब क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। श्लोक 44। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शुद्रता के गुण से युक्त लोगों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म है। श्लोक 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिर्तः संसिद्धि लप्ते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। श्लोक 46। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यन् सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजक भगवान की उपासना करो जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियत कर्म कुर्वन्ना ज्योति किल्बिषम्। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। श्लोक 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। किसी को भी अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई उनमें दोष भी क्यों न देखता हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के उद्योग कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। श्लोक 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। वे जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्लोक 50। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे अर्जुन, अब मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। श्लोक 51, 52, 53। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानसः धनयोग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मा शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयत रखता है, शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एकरस होने का अधिकारी है। श्लोक 54। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्।
परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति संभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक 55। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मेरी प्रेममयी भक्ति से कोई मुझे सत्य के रूप में जान पाता है, तब यथावत सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पद्मगेम। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। श्लोक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भाव। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। श्लोक 58। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहनरान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। श्लोक 59। यदान्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मितेश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। श्लोक 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि शोपितात्। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते, उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। श्लोक 61। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित करता है, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती है। श्लोक 62। तमेव शरणं गत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यात् गुह्यात् गुह्यतर मया विमृश्यैत शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये ज्ञान समझाया जो सभी गुह्य से गुह्यतर है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा करो। श्लोक 64। सर्वगुह्यत्मन् भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे धृमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पुनः मेरा परम उपदेश सुनो जो सबसे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। श्लोक 65। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। श्लोक 67। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुष्वे वाच्यम न च मायोग्य सुयति। यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो न तो संयमी है और न ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। श्लोक 68। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैश्यते संशय। वे जो इस अति गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निस्संदेह मेरे धाम में आएंगे। श्लोक 69। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भाविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उनकी अपेक्षा कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय न तो कोई है और न ही होगा। श्लोक 70। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं सवाद्मावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। श्लोक 71। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयात् यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। वे जो श्रद्धायुक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। श्लोक 72। कच्चिदेतच्छ्रुत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मुझे सुना? हे धनंजय,
क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? श्लोक 73। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात्वा प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनता। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा। श्लोक 74। संजय उवाच इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्म्नः संवादमिमं श्रोष्मद्भुत रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और उदारचित पृथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। श्लोक 75। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा नितद्गुह्यमः परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। वेद व्यास की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना। श्लोक 76। राजन संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ, तब तब मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। श्लोक 77। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरे विस्मयो में महाराजन है शमी च पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्व रूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूँ। श्लोक 78। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिधुवा नीतिर्मतिर्वम्। जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा निश्चित मत है।